राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, आज हम वीडियो लेके आए हैं। आज हम चर्चा करेंगे कान्हा जी की पूजा क्या हम डेट टाइम में भी कर सकते हैं, मीन्स मासिक धर्म के दौरान भी कर सकते हैं। तो मुझसे कईयों ने ये सवाल पर्सनल पूछा है और वीडियो के जरिए भी पूछा है, तो मैं उनको एक बात बताना चाहती हूँ कि आज यही इसी पे चर्चा करेंगे हम कि कान्हा जी की पूजा क्या हम मासिक धर्म में कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप ये जान लें, आप कान्हा जी को किस रूप में पूजा कर रहे हो आप उनकी। अगर आप बाल रूप में कर रहे हो, मतलब बच्चे के रूप में कर रहे हो, भाई के रूप में कर रहे हो, कि प्रेमी के रूप में कर रहे हो, सखा के रूप में कर रहे हो, वो चीज़ आपने देखनी है आप किस रूप में कर रहे हो। तो जो भी रूप हो कान्हा जी का, देखो हैं तो वो भगवान ही हमारे, हैं तो वो भगवान ही। और भगवान के लिए हमें शुद्धि तो करनी ही पड़ती है। जितना आप शुद्धि कर लोगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए, आपकी को बहुत ज़्यादा मजबूरी है, मैं ये नहीं कहती कि भी लोग कहते हैं कि हम कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, बहुत नहीं करते हैं। तो ये आपको स्पष्टीकरण मैं देना चाहती हूँ कि कब करनी चाहिए हमें। तो देखिए, अगर आप घर में मेंबर काफ़ी हैं, अगर आपके पति हैं, आपके भाई हैं, आपके पिता हैं, आपकी माँ हैं, कोई भी है, आपकी सास हैं, तो कोई भी हैं, अगर आप उन दिनों में परहेज कर लें तो सबसे अच्छा है, जहाँ तक हो सके। तो परहेज ये है कि आपको देखो कम से कम 5 दिन तो उनको बिल्कुल भी नहीं, मैं कहूँगी 6 दिन तक, 7वें दिन ही उनको हाथ लगाना है आपने। क्योंकि देखो, आपने जिस मंदिर में उनको बिठाया हुआ है वहाँ और भी तो भगवान होंगे, खाली अकेले कान्हा जी तो नहीं होंगे। तो कान्हा जी भी होंगे, तो देखो हैं तो वो हमारे भगवान ही। तो बस ये देखना है आपने, अगर उन दिनों में अवॉइड हो सके जहाँ तक वो आप अवॉइड करो कि रसोई में कोई भी प्रसाद बना दे। पहला आटा गूंद के ज़रा सा थोड़ा सा प्रसाद वो बना दे, बाकी आप देखो, हमारे घर में यही रूल रेगुलेशन होता है कि हम नहा के ही रसोई में जाते हैं। अगर कोई इस दुविधा में है, इस प्रॉब्लम में है, तो दूसरा घर का मेंबर चला जाएगा, लेकिन प्रसाद वही बनाएगा जो शुद्ध होगा। हम भी पूजा करते हैं कान्हा जी की। लेकिन अगर आपके घर में कोई भी नहीं है, भी कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, कोशिश करो कि ऐसा हो जाए। अगर ऑप्शन ही नहीं है तो आप क्या करोगे, उस मंदिर से उठाकर कान्हा जी को दूसरी जगह पे आप बिठा दोगे। उनको आसन आप बाहर ले आओगे मंदिर से, दूसरी जगह पहले ही बिठा दो या किसी से बिठवा लो। अगर अचानक से आपको ये सब हो जाता है देखो, वैसे तो हमें पता होता है कि 1-2 दिन में, लेकिन फिर भी अगर अचानक से भी हो जाता है तो किसी से उनको बिठवा लो दूसरी जगह पे, अच्छा सा आसन उनको दे दो, वहाँ आप उनको नहला लो। हो सके आप रोज़ सिर धो नहाओ, यही कहूँगी मैं आपको, 5-6 दिन तक। जब तक भी आप अगर सिर नहीं भी धो सकते तो सिर का गीला कर सकते हो हाथ से, वो हमारा सिर गीला हो गया। और स्नान तो आपने रोज़ ही करना है, तो उसके बाद ही आप रसोई में जाओगे। और उनके लिए आप कोई भी सूखा प्रसाद, ज़रूरी नहीं आप रोटी बनाओ, मैं फिर भी आपको यही कहूँगी कि जहाँ तक हो सके उनको सूखे प्रसाद का भोग लगा दो, फल फ्रूट लगा दो, दूध लगा दो। दूध में कोई दूध और घी में कभी ये चीज़ें नहीं होती, शुद्ध अशुद्धि नहीं होती, वो लगा सकते हो। और फ्रूट लगा सकते हो, कोई ड्राई फ्रूट रख लो, वो लगा सकते हो जहाँ तक हो सके। अगर आपको बहुत ज़रूरी, दिल नहीं मानता है, देखो अगर आपके पास कोई भी नहीं है तब बोल रही हूँ, अगर आपके घर में कोई मेंबर है तो उनसे ही करवाएं जहाँ तक हो सके। तो कहने का मतलब है, आप उनको कैसे दूसरी जगह स्थान दे के और उनको आप भोग लगा सकते हो, ऐसा कर सकते हो। तो ये तो मजबूरी होगी आपकी। तो 7वें दिन आपने फिर सिर धो के दोबारा से फिर उनकी पूजा वैसे ही करनी जैसे आप पहले करते आ रहे थे। तो बस इतना ही ध्यान रखना है। देखो, भगवान है, भगवान की तरह ही हम ये नहीं कहते कि वो आपको, चलो ठीक है, बच्चे के रूप में अगर हमारा बच्चा भूखा रो रहा है तो क्या हमारा दूध नहीं देगी, उसको देगी, ज़रूर देगी। लेकिन थोड़ा भगवान का थोड़ा सा तो पर्दा होता है और थोड़ी सी तो उनकी शुद्धि होती है। जहाँ तक हो सके उनकी शुद्धि का ध्यान रखें। अगर आपको मजबूरी है, बिल्कुल ही अकेले हो आप, तो इस तरह से कर लें आप। उनको पहले ही दिन आपको पता हो, अंदेशा हो जाता है हमें कि आज हम बीमार होने वाले हैं, तो पहले दिन उनको अपना स्थान दे दो कहीं और मंदिर से निकाल के। उस मंदिर में तो आपने शुद्धि के बाद ही जाना है। बस यही कहना चाहूँगी, आप करो उनकी। हाँ, माला जैसे गुरुजी आपको आपके बताते हैं, जैसे भी आपका जाप बता रखा है, माला जाप, माला जाप जहाँ तक हो सके डेली का ही होता है, तो शुद्धि अशुद्धि इसमें कोई मायने नहीं रखती। माला जाप कर सकते हो, मानसिक जाप उनका आप करो। तो मानसिक उनको आप भोजन आप लगा रहे हो, मानसिक भोजन भी लगा सकते हो। जहाँ तक हो सके मानसिक का वो लो। अगर घर से बाहर जाते हो आप, कई बार
देखो मैंने पहले वीडियो बनाया, घर से बाहर जाते हो तो कोशिश करो कि कान्हा जी आपके अपने ही घर में हो। अगर आपके घर में कोई भी नहीं है उनको देखने वाला, अपना मन उनके पास रखो और उनको वहीं बिठा जाओ, वहीं से मानसिक पूजा करते रहो जहाँ भी आप जाते हो। क्योंकि बाहर अशुद्धि अशुद्धि होती है, शुद्धि का तो कोई नाम नहीं होता। और अब भगवान को भटकाओगे, ये कहाँ सी भक्ति है? भक्ति नहीं है। भक्ति अपने हृदय की होती है, हृदय में स्थान दो उनको। हृदय को इतना साफ कर लो कि प्रभु हृदय में वास करें। तो अगर पड़ोसी के पास छोड़ सकते हो, किसी रिश्तेदार के पास छोड़ सकते हो, अगर आप कहीं जा रहे हो लॉन्ग समय के लिए, 1-2 दिन के लिए जा रहे हो तो छोड़ सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, आपको ले जाना ही है, लेकिन वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा आपको, वहाँ शुद्धि ही हो। शादी ब्याहों में ले जाते हैं कई बार, मैंने ये वीडियो तो मैंने पहले बनाया, उसको आप देख सकते हो। तो इस बात का मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी आप ऐसे दर दर घुमाओ उनको। बस अपना घर में जितना हो सके वो करो। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो पड़ोसियों के पास छोड़ जाओ हाथ जोड़ के, और कोई भी नहीं है तो आपके घर में, और रिश्तेदारों के पास छोड़ जाओ आके, फिर उनको वैसे ही करो कंटिन्यू। तो देखो मानसिक पूजा भी होती है, ज़रूरी नहीं है तो मूर्ति है। मूर्ति हमारा ये होता है कि साधन है एक, इस तरह से हम उनको भगवान को थोड़ा प्रेम प्रेम जता लेते हैं। देखो मूर्ति पूजा होती इसलिए कि हमारा भाव प्रभु तक पहुँचे। बिना देखे हम किसी से प्यार नहीं कर सकते। मूर्ति का मतलब ही यही होता है कि बिना देखे हम प्यार नहीं कर सकते। मंदिर किस लिए होते हैं? मंदिर सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि हमारा माथा वहाँ पे झुके, ताकि हम उस मूर्ति को देख के भगवान की याद थोड़ी देर के लिए आए, हम वहाँ हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं। मंदिर इसलिए होते हैं। बाकी पूजा तो देखो मन में, हृदय में ही अपने भगवान को वास देना होता है। हृदय को इतना साफ सुथरा बना लो अंदर से कि भगवान उसमें वास कर जाए। भगवान हर हृदय में वास करते हैं, अगर उनको उचित स्थान मिले और वहीं शुद्धि मिले उनको। शुद्धि आपको हृदय में भी देनी पड़ेगी, क्योंकि हृदय में अगर गंद बला होगी तो प्रभु वहाँ नहीं बैठेंगे। हृदय अपना इतना साफ़ सुथरा कर लो कि हमें किसी और के लिए उसमें जगह ही ना हो, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु के लिए हो, और प्रेम इतना हो कि प्रभु अपने आप ही आके विराजमान हो जाए। तो मैंने शुद्धि के बारे में आपको बता दिया। कोशिश करो हो सके जहाँ तक शुद्धि रखो, नहीं होती तो अपना हाथ जोड़ के, हाँ प्रभु जी अब जैसा भी है मैं आपको समर्पण हूँ, जैसा भी है मेरे को स्वीकार करो। कोई मुझसे गलती हो रही है तो मुझे माफ़ करो। बस इस तरह से आपने हाथ जोड़ते हुए माफ़ी मांगते उनकी पूजा करनी है। देखो दिल तो नहीं मानता इस उसमें अवस्था में भगवान की पूजा करें, लेकिन आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा प्रेम जाग रहा है, उनको नहीं छोड़ सकते तो आप कर सकते हो। यही कहूँगी, कर सकते हो। अगर मंदिर से बाहर निकाल लेना उनको, कहीं और स्थान दे देना उनको। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बताऊंगी, आगे कोई और वीडियो लेके आऊँगी नई जानकारी के साथ। देखो मैंने पहले भी कहा मैं ज़्यादा नहीं जानती, जितना जानती हूँ मैं आप तक वो पहुँचाऊँगी। हानि लाभ मैं सारे शेयर करूँगी। इस चीज़ से हानि होती है, इस चीज़ से लाभ होता है। बस प्रभु को प्रभु की तरह प्रेम ना करके उनको अपने घर के मेंबर बनाइए, किसी भी रूप में बनाइए, भाई पिता जो भी बनाना चाहते हो आप बनाइए और उनकी पूजा करिए। बस अगर ये सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से आप पूजा करोगे तो ज़रूर स्वीकार होगी। वो चाहे कैसी भी पूजा है ज़रूर ही स्वीकार होगी। प्रभु रिझेंगे ही रिझेंगे। मेरा कहने का मतलब है बस उनको तमाशा मत बनाइए, घर घर मत घुमाइए, स्थान स्थान पे मत ले जाइए, होटलों में कहीं भी। ये चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, पहले भी मैंने कहा है शादी ब्याह में बिल्कुल भी नहीं ले जाना। बिल्कुल एक पूजा और खाना, ये 2 चीज़ें पर्दे की होती हैं। जहाँ तक हो सके इन चीज़ों को पर्दे में ही करें। और बस तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। जय माता दी, जय श्री राम।